याद रखो, आज के क्लास में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये टॉपिक है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने का पाथवे। पाथवे होता है रास्ता। आप कहीं खड़े हो, आपको कहीं जाना है, शायद डिफरेंट वेज हो सकते हैं। वैसे बच्चों ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होना है, टूटना है, तो उसके ब्रेकडाउन होने के टोटल ये 3 पाथ होते हैं। पूछ सकता है आपसे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के कितने पाथवे होते हैं? 3 तरीके से आपका जो ग्लूकोज है वो अपने आप को ब्रेकडाउन करता है, और ये 3 पाथवे बने हैं इस वजह से कि वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि बच्चों अगर किसी भी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में आप देखो तो कभी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है तो कभी वो अनअवेलेबल होता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है बच्चों तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अदरवाइज उसका नाम पड़ जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ग्लूकोज को अपने आप को ब्रेक डाउन करना है। तो जब ग्लूकोज को अपने आप को ब्रेक डाउन करना है तो उसके पास 3 रास्ते हैं, जिन 3 रास्तों में से 2 रास्तों में तो उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। एक तो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर, मसल्स के अंदर ऐसा होता है। दूसरा जो है बच्चों ये यीस्ट की बॉडी में होता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने कितने पाथ हैं? 3। 2 में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उसको एरोबिक कहेंगे कि एनारोबिक? एनएरोबिक। क्या कहेंगे बच्चों? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों जो कास्ट है, दोनों जो आपकी ये प्रोसेस है, ये एनएरोबिक में आएगा बच्चों, और जो सबसे ऊपर है वो किस में आएगा? एरोबिक। सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है? एरोबिक। क्योंकि आप देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको एरोबिक में 38 एटीपी मिल रहा है, बाकी सब में आपका एटीपी का अमाउंट क्या है? कम। मतलब ग्लूकोज को अगर अपने आप को ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन करने के अपने रास्ते देखने हैं तो 3 रास्ते हैं बच्चों, जिसको हम एक एक करके शुरू कर। इन तीनों रास्तों में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि सब में एक प्रोसेस ज़रूर होता है, वो है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें ग्लूकोज अपने आप को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोलिसिस बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज अपने आप को 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन कैसा भी हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो तीनों पाथवे में आप एक कॉमन चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों। तीनों पाथवे में आप एक चीज कॉमन नोटिस कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट? ग्लाइकोलिसिस। एंड ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। पूछ सकता है आपसे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के कितने पाथ? कितने पाथ? 3। वो पाथ में क्या चीज कॉमन रहता है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? क्या बनता है उसमें? पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक एसिड? एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया, कितने पायरुविक एसिड बनाता है? कहाँ होता है प्रोसेस? प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अपने आप को ग्लाइकोलिसिस करके आपको 2 पायरुविक एसिड देगा, चाहे वहां ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ऑक्सीजन ना अवेलेबल हो, से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप होता है ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। जैसे बच्चों अगर हम अपनी बात करें, हम जो अभी बैठे हुए हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल कर, सांस ले। ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद ये जो आपका पायरुविक एसिड बनता है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? एनर्जी में। कितना एटीपी निकला? 38। और ये बेस्ट है बच्चों। जब रिलैक्स हो के आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, कोई भी करते हो, तो बड़ा अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर कैसा रेस्पिरेशन चल रहा होता है? एरोबिक। क्या चल रहा होता है? एरोबिक। एरोबिक मतलब विद एयर, विदाउट एयर? विद एयर। विद एयर। और ये प्रोसेस कहाँ होता है बच्चों? कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब दूसरा जो पाथवे बच्चों, ये ह्यूमन की बॉडी में नहीं होता, ये यीस्ट की बॉडी में होता है। जितनी भी शराब की बोतलें होती हैं, जितनी भी शराब की फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ इसका बड़ा यूज़ होता है। वो क्या करते हैं? यीस्ट का पाउडर लेते हैं, और यीस्ट के पाउडर को बॉटल लेते हैं, बॉटल में सबसे पहले क्या भर देते हैं बच्चों? ग्लूकोज।
बच्चों एक बात बताओ, ग्लूकोज को एसिड में कन्वर्ट होते वक्त क्या किसी भी तरीके का ऑक्सीजन का नीड है? नहीं। बन गया पायरुविक एसिड। अब यीस्ट का पाउडर लेते हैं बच्चों और यीस्ट को उसके अंदर डाल देते हैं। अब यीस्ट क्या करता है? यीस्ट बच्चों इस एसिड को फर्मेंटेट करता है। फर्मेंटेशन मतलब ब्रेक डाउन कर, फर्मेंटेशन मतलब ब्रेक डाउन कर। इसको ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या देता है? अल्कोहल। क्या देता है? अल्कोहल, इथेनॉल। लेकिन एनर्जी तो मिल रहा है, पर कितना? ये एनर्जी कौन यूटिलाइज करता है? यीस्ट। यीस्ट को अपने जब वो काम करता है, ये फर्मेंटेशन करता है, तो एनर्जी रिलीज होता है जो यीस्ट यूटिलाइज करता है बच्चों। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? तो बच्चों सेकेंड प्रोसेस में क्या देखा? ग्लूकोज ने अपना ग्लाइकोलिसिस किया, पायरुविक एसिड बनाया, यीस्ट का पाउडर अवेलेबल था, यीस्ट ने उस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। अगर बच्चे एक बात बताओ, यीस्ट ने अगर ये फर्मेंटेशन प्रॉपर नहीं किया, सारा फर्मेंटेशन नहीं हो पाया, तो क्या सारा अल्कोहल बन जाएगा, थोड़ा एसिड रह जाएगा? कई बार सुना होगा जहरीली शराब पीने से लोग मर गए। जहरीली शराब पीने से मर गए। एसिडिक होता है बच्चों, एसिड होता है उसके अंदर। अगर वो पूरी तरीके से फर्मेंटेशन नहीं हुआ तो पूरा अल्कोहल नहीं बन पाएगा बच्चों। और तीसरा जो है, ये हमारी बॉडी में होता है। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम एक एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, मान लो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, हम 100 मीटर रनिंग कर सकते थे, आज हम 200 मीटर सोच के बैठे, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो कई बार जब हमें वो एनर्जी नहीं मिलता है तो हमारे मसल्स, बोलो बच्चों, मसल्स क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बना लेते हैं। एनर्जी बन तो जाता है, पर बदले में क्या बन जाता है? ये जो लैक्टिक एसिड बनता है बच्चों, ये लैक्टिक एसिड उस मसल्स में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर क्रैम्प करते हैं। क्रैम्प मतलब पेन। क्या करते हैं? पेन। तो मेरे ख्याल से तीनों चीज आपको क्लियर होगी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के कितने पाथ? 3। तीनों पाथ में एक चीज क्या कॉमन है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गया तो कितने एटीपी? नहीं मिला तो कितने एटीपी? 2 एटीपी। ये एरोबिक है एनारोबिक? क्यों एनारोबिक? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। कोई दिक्कत? फर्मेंटेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू अल्कोहल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। आप प्रीवियस ईयर कोई बुक उठाएंगे, आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के कितने पाथ होते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अब जो रेस्पिरेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेस्पिरेशन है प्लांट्स। बच्चों, प्लांट का रेस्पिरेशन एनिमल के रेस्पिरेशन से बिल्कुल अलग होता है, हट के होता है। वजह क्या है? पहली चीज बच्चों, प्लांट के अंदर डिफ्यूजन से ही सारा रेस्पिरेशन हो जाता है। डिफ्यूजन समझते हो? द फ्लो ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? जैसे एक पर्सन ने परफ्यूम लगाया तो उस परफ्यूम की स्मेल आप तक पहुंच जाती है, एंड तक पहुंच जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो जो परफ्यूम लगाया गया है वो एक जगह रहता और आगे फ्लो नहीं करता। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, डिफ्यूजन आपको क्या लगता है? इट इज अ स्लो प्रोसेस और द फास्ट प्रोसेस? फास्ट। और इज इट स्लो प्रोसेस? बच्चों, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। बहुत ज़्यादा कोई रैपिड प्रोसेस नहीं होता है कि ह्यूमन को इससे कुछ बेनिफिट हो। अगर डिफ्यूज़न इतना ही फास्ट प्रोसेस होता बच्चों तो ह्यूमन के अंदर भी डिफ्यूज़न होता। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? लंग्स है। लंग्स प्रॉपर्ली बनाया गया है रेस्पिरेशन करने के लिए और बहुत जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई को पहुंचाने के लिए हार्ट बनाए गए, पंपिंग करने के लिए। क्या आपने प्लांट के पास कोई हार्ट देखा है? नहीं। कि उसको पंप करेगा तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पहुँचेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट के अंदर सिंपल सा एक प्रोसेस होता है बच्चों, डिफ्यूज़न। क्योंकि प्लांट डिफ्यूज़न के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कर लेता है। वजह क्या होती है? इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। लीफ का सरफेस देखो कितना ज़्यादा होता है, रूट का सरफेस कितना ज़्यादा होता है, सरफेस ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो एग्जाम में आता है कि जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो अपना रेस्पिरेशन किस फिनोमेना से करते हैं? दैट इज डिफ्यूजन कैन अलो।
डिफ्यूजन अकेला ही सफिशिएंट है कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचा सके। कैसे होगा वो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। फिलहाल ध्यान रखना बच्चों, 3 हिस्से हैं जहां पे जो प्लांट है अपना रेस्पिरेशन करता है, रूट में, लीफ में और स्टेम। रूट में कौन करता है बच्चों, जैसे मान लो एक ग्राउंड है आपका, ठीक है, ग्राउंड के अंदर आपके रूट्स होते हैं, मेन रूट्स है, मेन रूट से सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं बच्चों, इन सेकेंडरी रूट से और भी रूट्स निकलते हैं। ये जो रूट निकल रहे हैं बच्चों, और इसको कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं? रूट हेयर। जैसे हमारे हेयर्स है ना, वे रूट होता है, इसको होता है रूट। हमारे जो बालों की जड़ें होती है उसको क्या बोलते हैं? रूट। अब बाल खींचते बोलते हैं रूट से खींच दिया, रूट से मतलब रूट था, और ये हेयर्स है। तो वैसे ही बच्चों ये रूट है, और रूट के क्या निकले हुए हैं? हेयर्स निकले। ये रूट हेयर्स बहुत दूर तक जाते हैं बच्चों। ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ आपने अगर अपने आसपास देखा हो तो उसकी जो रूट्स होती है बहुत दूर तक चली जाती है बच्चों। इतने ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है, जल्दी वो गिरता नहीं है पेड़, इसके रूट्स जो होते हैं बहुत दूर तक चले गए होते हैं। ये रूट्स क्या करते हैं बच्चों, जो मिट्टी है आसपास, सॉइल, उसके अंदर ट्रैप्ड होता है क्या? ऑक्सीजन। जमीन के अंदर भी ऑक्सीजन अवेलेबल है बच्चों। जो मिट्टी के कण है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में ऑक्सीजन होता है। ये रूट हेयर वहां पहुंचते हैं, उसको खींचते हैं और अपने पास लेके आते हैं। इस तरीके से जो रूट है अपना रेस्पिरेशन करता है। किसके थ्रू बच्चों? रूट हेयर्स के थ्रू। किसके थ्रू? रूट हेयर्स के थ्रू। अपने हेयर्स को लेके जाता है, वहां पे ऑक्सीजन वहां से लेता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दैट इज द रेस्पिरेशन थ्रू द रूट। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, रेस्पिरेशन इन रूट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? रूट हेयर्स। क्या लिखोगे? रूट हेयर्स। बच्चों लीफ में भी होता है। अब लीफ में क्या होता है बच्चों? आपका जो लीफ है स्टूडेंट्स, आपको होता है लीफ के अंदर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द पोर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द लीफ। इसी पत्ते से बच्चों, इसी स्टोमेटा से ये चीजों को रिलीज करते हैं और चीजों को एंटर करवाते हैं। तो यहां पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा। किसके थ्रू बच्चों? स्टोमेटा। इसी का ध्यान रखना। नाउ द स्टेम। स्टेम अपना रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं बच्चों? जैसे होल्स आपके लीफ में पाए जाते हैं वैसे ही होल्स स्टेम में भी पाए जाते हैं। और स्टेम में जो होल्स होते हैं, दिस इज द स्टेम, यहां जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इसको कहा जाता है बच्चों लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स, जिसके थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कितनी जगह पर होता है? 3, रूट, स्टेम और लीफ। रूट में किसके थ्रू? रूट हेयर। स्टेम के थ्रू? लेंटिसेल्स के थ्रू। और लीफ में? स्टोमेटा। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स बच्चों? अगला टर्म, जो अगला टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, एंड दैट इज एस्पिरेशन इन एनिमल्स। बच्चों ह्यूमन के बारे में तो बड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे एनिमल्स की हम बात कर लें कि वो अपना रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। जैसे अमीबा बच्चों यूनिसेलुलर है, एक ही सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपना रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अमीबा है। अमीबा में क्या होता है बच्चों? जैसे इसके अंदर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है बच्चों? कोई बताएगा सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों एक बात बताओ, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है या ज्यादा है? कम है या ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसेंट्रेशन, बाहर तो है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों यहां अमीबा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, अमीबा के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन अमीबा के बाहर क्या ज्यादा है और अमीबा के अंदर कम? नहीं है समझ में? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड
कहाँ पे ज्यादा है, अमीबा के अंदर है अमीबा के बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा के अंदर ज्यादा है अमीबा के बाहर? अमीबा के अंदर। और ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है? अमीबा के बाहर। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, बाहर या अंदर? बाहर। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा, और इसके बाहर क्या होगा, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो क्या बच्चों डिफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। भाई इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है बच्चों, लेकिन अमीबा इससे झेल लेता है। क्यों? कितना सेल है उसके पास? सिंगल सेल है। अमीबा एक सिंगल सेल है, आराम से उसमें रेस्पिरेशन एक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। क्लियर? कोई डाउट? अब अगर हम बात करें अर्थवॉर्म, वो स्किन के थ्रू करता है, उसकी जो स्किन होती है उसी से रेस्पिरेशन करता है, उसी से वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को एक्सहेल इनहेल करता रहता है। इंसेक्ट की बात करें बच्चों, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, इनमें क्या होता है बच्चों, इस तरीके से मान लो अगर कॉकरोच की बॉडी है, ऐसी मैं रफली बना रहा हूँ, तो उसकी बॉडी में होल्स होते हैं ऐसे। इन होल्स को क्या बोलते हैं? स्पिरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पिरेकल्स। और इस होल से ट्यूब आता है ऐसे। इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। जैसे इंसेक्ट मान लो इनहेल करते हैं तो वो चीजें कहां से बाहर फेंकते हैं? फेंकते किससे हैं? स्पेरिकल्स। और इस ट्यूब का नाम क्या होता है? ट्रैकिया। तो दोनों चीज नाम में लिखना है आपको। अगर वो पूछा जाता है कि एक्चुअली करते किससे रेस्पिरेशन, तो स्पिरिकल्स लिखो। क्या लिखोगे? स्पेरिकल्स। पर स्पेरिकल्स के आगे एक ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम क्या है? ट्रैकिया। जैसे मान लो बच्चों मैंने सांस लिया, सांस लिया, ऑक्सीजन गया, अंदर मेरे बहुत सारी ट्यूब्स थी, तो ट्यूब्स को क्या बोला जाएगा? ट्रैकिया। और जिससे बाहर निकल गया उसको क्या बोलेंगे? स्पेरिकल्स। क्या बोलेंगे? स्पेरिकल्स। कोई दिक्कत? और एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो कि बच्चों पानी के अंदर रहते हैं, सबने पढ़ा होगा छोटी क्लास से, वो अपना रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू करते हैं। और जो लैंड पे रहते हैं ह्यूमन, वो किसके थ्रू करते हैं? तो आपको सबके रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद होने चाहिए कि कौन अपना रेस्पिरेशन किसके थ्रू कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना सेल मेम्ब्रेन यूज कर रहा है। अर्थवॉर्म है वो अपना स्किन यूज कर रहा है। इंसेक्ट है तो इंसेक्ट किसको यूज कर रहा है? स्पेरिकल्स को यूज कर रहा है। पानी में रह रहा है तो गिल्स को यूज कर रहा है, और लैंड पे रह रहा है तो। इज इट क्लियर? कोई डाउट? बच्चों मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, जो ट्रैकिया है बच्चों, इसको लेकर कंफ्यूज ना रहे। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऐसे मान लो, तो ट्रैकिया ऐसी ट्यूब्स होती है इस तरीके से, लेकिन ट्रैकिया के एंड में क्या होता है? स्पेरिकल्स। जैसे ही मान लो कोई भी गैस यहाँ से एंटर हुआ और किसी को बाहर निकलना है तो स्पेरिकल्स के थ्रू निकलेगा। इसके थ्रू? स्पेरिकल्स के थ्रू। इज इट क्लियर? सबको क्लियर? चले बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं।